नाज़रीन, तारीख़ में बहुत से लोग अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ लड़ते गुज़रती है और तारीख़ में वो अपना नाम अमर कर जाते हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अजीम इनकलाबी लीडर चे गुवेरा की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, 20वीं सदी के वक्त में पूरी दुनिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म के नज़रियात में तकसीम हो चुकी थी। वाज़े दो ब्लॉक बन चुके थे। चीन और रूस सोशलिस्ट नज़रियात के हामी, जबकि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस सरमायादाराना निज़ाम के हामी थे। 14 जून सन 1928 ईस्वी में अर्जेंटाइन में अर्नेस्टो गुवेरा नामी एक बच्चे की पैदाइश हुई। यह बड़ा होकर चे गुवेरा के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। चे गुवेरा ने अपनी इनकलाबी जद्दोजहद के ज़रिए क्यूबा में इनकलाब बर्पा किया। अमेरिका और यूरोप उसे दहशतगर्द, मगर क्यूबा और दीगर दुनिया के तमाम लोग उसे एक अजीम इनकलाबी रहनुमा के तौर पर मानते हैं। अर्नेस्टो बचपन से ही रग्बी और शतरंज का शौकीन था। उसके घर में मौजूद उसकी लाइब्रेरी की किताबें उसकी बेहतरीन साथी थीं। जवानी में ही वो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ता और उसके नज़रियात का हामी बन चुका था। इस नौजवान ने मेडिकल की तालीम हासिल की और डॉक्टर अर्नेस्टो गुवेरा के नाम से मशहूर हुआ। गुवेरा को सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने मोटरसाइकिल पर बहुत से मुल्कों के सफ़र किए, जिनमें चिली, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, पनामा और ब्राज़ील वगैरह इंतहाई नुमायाँ हैं। इन्हीं सफ़रों के दौरान उसे इन मुल्कों में गरीब आवाम को करीब से देखने का मौका मिला और उसने उनकी महरूमियों को बहुत करीब से जांचा और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इन तमाम महरूमियों के पीछे अमेरिकी साम्राज्य है। अमेरिका ने अक्सर ममालिक में कठपुतली हुकूमतें कायम की हुई हैं जो आवाम का खून चूस रही हैं। इन सफ़रों के बाद उसने गरीब आवाम को कठपुतली हुकूमतों के चुंगल से आज़ाद करवाने का इरादा कर लिया। अपनी जद्दोजहद के आगाज़ में सन 1953 ईस्वी को ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला की हुकूमत गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फलाही काम कर रही थी। सदर गज़मैन ने ताकतवर लोगों से 2.5 लाख एकड़ ज़मीन वागुजार करवाकर गरीबों में तकसीम कर दी, जिसमें ज़्यादातर ज़मीन अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की थी। अमेरिका को गज़मैन का ये इक़दाम किसी सूरत भी पसंद ना आया। उसने गज़मैन की हुकूमत को बदलने का फ़ैसला कर लिया। अमेरिकी CIA ने मुकामी अपोजिशन ग्रुपों को साथ मिलाकर ग्वाटेमाला पर हमला कर दिया। गुवेरा ने गज़मैन की हुकूमत की मदद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने सोशलिस्ट यूथ में शमूलियत इख्तियार कर ली। 7 माह की मुज़ाहमत के बाद आखिर सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद अमेरिकी नवाज कार्लोस कास्टेलियो ने इक़्तिदार संभाल लिया। गुवेरा और दीगर इनकलाबियों के लिए अब यहाँ ज़मीन तंग कर दी गई। गुवेरा वहाँ से निकल कर मास्को चला गया। सन 1955 ईस्वी में गुवेरा की मुलाकात क्यूबा के एक सोशलिस्ट रहनुमा फिडेल कास्ट्रो से हुई, जो क्यूबा से आकर मास्को में रिहाइश पजीर था। यह मुलाकात 10 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात ने गुवेरा की ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख दिया और इसने कास्ट्रो के साथ क्यूबा के इनकलाब की जद्दोजहद में साथ देने की हामी भर ली। अब इनका हदफ अमेरिकी नवाज कठपुतली सदर बातिस्ता की हुकूमत का खात्मा था। 25 नवंबर सन 1956 ईस्वी को दोनों रहनुमा 100 से ज़ायद साथियों के हमरा कश्ती के जरिए क्यूबा पहुंचे। क्यूबा की फौज को खबर हो गई और साहिल समंदर पर ही उन पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में गुवेरा के 84 साथी मौका पर ही मारे गए और उनके साथ सिर्फ 22 साथी जिंदा बच सके, जो भागकर जंगल में छुप गए। यहाँ उन्होंने नौजवानों को मुनज़्ज़म किया और गुवेरा ने बाकायदा तौर पर गुरिल्ला तरबियत हासिल की। अब गुवेरा डॉक्टर गुवेरा से चे गुवेरा बन चुका था। तमाम गुरिल्ला सिपाही जंगल और पहाड़ों में फैल चुके थे। ये क्यूबा की फौज पर छापा मार कार्रवाइयाँ करते और जंगल में आकर रुपोश हो जाते। इससे क्यूबा की फौज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
क्यूबा की फौज के साथ CIA भी उसकी भरपूर मदद कर रही थी। चे गुवेरा अब फेडरल कास्ट्रो का सेकंड इन कमांड बन चुका था। 1958 ईस्वी में चे गुवेरा ने बागी रेडियो के नाम से एक रेडियो चैनल कायम किया। इसके जरिए वो अपनी कार्रवाइयों की खबरें और इतलात नशर करते थे। रेडियो की नशरियात ने क्यूबा की आवाम के अंदर बेदारी की एक लहर दौड़ा दी। इनकलाबियों की कार्रवाइयाँ अब इस कदर बढ़ती चली जा रही थी कि फ़ौज ने इनकलाबियों और उनके हामियों को गिरफ्तार करते ही मारना शुरू कर दिया। उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती, मगर तहरीक फलती फूलती आगे बढ़ रही थी। 1958 ईस्वी में लास मर्सडीज की जंग में गुवेरा ने अहम किरदार अदा किया, जब अमेरिकी मेजर लारे बॉकमैन ने 1500 फौजियों के साथ गुवेरा और उसके साथियों को घेरे में ले लिया, मगर गुवेरा अपने साथियों समेत वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अब इनकलाबी कई शहरों पर कब्जा करते चले जा रहे थे। गुवेरा ने अपना अगला हदफ हवाना को बनाया। वो अपने साथियों के साथ हवाना के लिए रवाना हुआ। यह सफ़र उसने अपने साथियों के साथ पैदल 7 हफ्तों में मुकम्मल किया। वो सिर्फ रात के वक्त सफ़र करता ताकि फ़ौज के हमलों से बच सके। 1958 में ही उसने बिलास सूबा पर कब्जा कर लिया, मगर वो सांता क्लारा जो कि दारुल खिलाफा था उस पर कब्जा हासिल न कर सका। अब गुवेरा ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया और एक खुदकुश कार्ड के जरिए खुदकुश हमलों का आगाज किया। यह हिकमत अमली आखिरी फतह की नवीद साबित हुई। आखिर 1958 की आखिरी रात इनकलाबियों के रेडियो स्टेशन से फतह का ऐलान कर दिया गया। क्यूबा का सदर बातिस्ता जहाज में सवार होकर खानदान समेत मुल्क से फरार हो गया। 2 जनवरी को गुवेरा हवाना के अंदर दाखिल हुआ। दूसरी तरफ फेडरल कास्ट्रो भी एक बड़ी रैली के साथ हवाना की तरफ रवाना था, जिसे आने में 6 दिन लगे। वो 8 जनवरी को हवाना पहुंचा। इसके साथ ही क्यूबा पर इनकलाबी हुकूमत कायम हो गई। 6 हफ्ते की इस लड़ाई में क्यूबाई फ़ौज और इनकलाबियों की फ़ौज की तादाद का तनासब 1 और 10 का था, यानी क्यूबाई फ़ौज के 10 सिपाहियों के मुकाबले में इनकलाबियों का 1 सिपाही था। इस जंग के अख्ताम पर अक्सर जंगी माहिरीन ने इसके नताइज को इंतहाई हैरान कुन करार दिया। जनवरी के वस्त में गुवेरा तारारा चला गया। वहाँ उसने एक टीम तैयार की जो मुतबादल निज़ाम की बुनियादी खद्दो खार वज़ा कर रही थी। यहीं पर उसने अपनी किताब गोरिल्ला वार भी लिखी। नाज़रीन, जैसा कि पहले बताया गया है कि गुवेरा का ताल्लुक अर्जेंटाइन से था। फरवरी 1959 ईस्वी को क्यूबा की हुकूमत ने गुवेरा की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उसे पैदाइशी तौर पर क्यूबा की शहरियत दे दी। उसे हुकूमत में सनत और ख़जाना का वज़ीर भी बना दिया गया। इनकलाबी फ़ैसले शुरू किए गए, मगर इसी दौरान इनकलाब का क्रेडिट लेने की जंग में फेडरल कास्ट्रो और चे गुवेरा में शदीद इख्तलाफात हो गए। फेडरल कास्ट्रो ने चे गुवेरा को मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर भेजा। इसी दौरान वो भारत और पाकिस्तान भी आया। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, इसलिए इस दौरा की ज़्यादा कवरेज ना हो सकी। 11 सितंबर सन 1964 को गुवेरा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया। उसने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियों पर शदीद एहतजाज भी किया। फेडरल कास्ट्रो के साथ इख्तलाफात की वजह से चे गुवेरा ने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। चीन भी सोशलिस्ट मुल्क था, मगर चीन और रूस के माबैन बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, इसलिए रूस को चे गुवेरा का चीन के करीब होना कतई पसंद ना आया। तो उन्होंने फेडरल कास्ट्रो को हिदायत दी कि चे गुवेरा को हुकूमत से अलग कर दिया जाए। इसी बिना पर इख्तलाफात में मज़ीद इजाफा होता चला गया और चे गुवेरा मायूस होकर अगली मंजिलों के असूल के लिए 1965 ईस्वी को कांगो पहुंचा। यहाँ उसने इनकलाबी ग्रुपों के साथ रब्ता किया और उनको अपनी खिदमात पेश की और अपने तजर्बे से उनको फ़ायदा देने की कोशिश की, मगर मुकामी ग्रुपों ने उसकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ इनकलाबी ग्रुपों में उस तरह का डिसिप्लिन न था जैसा क्यूबा में था।
और ना ही अवाम के अंदर इनकलाब की उमंग और ख्वाहिश पाई जाती थी। लिहाजा 7 माह कांगो में क़याम के बाद 1966 को चे गुवेरा बोलीविया चला गया। यहाँ भी अमेरिका नवाज हुकूमत अवाम का खून चूस रही थी। उसने मकामी इनकलाबियों के साथ मिलकर छापा मार कार्रवाइयों का आगाज़ किया और इब्तदा में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। उसे बोलीविया की अवाम की तरफ से भी कुछ ज़्यादा पिज़राई ना मिल सकी। अक्सर अवाम हुकूमती जासूस थे। बोलीविया में मुकामी फ़ौज के साथ अमरीकी कमांडोज भी लड़ाई में शरीक थे। 7 अक्टूबर सुबह एक मकामी मुखबर ने करीबी फ़ौजी अड्डे पर जाकर चे गुवेरा और उसके साथियों के अड्डों के बारे में मुखबरी कर दी। फ़ौज और अमरीकी कमांडोज हरकत में आए। गुवेरा और उसके साथियों का घेराव कर लिया गया। इस ऑपरेशन में 1800 फौजियों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में गुवेरा के अक्सर साथी मारे गए। चे गुवेरा जख्मी हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। CIA चे गुवेरा को जांच के लिए पनामा ले जाना चाहती थी, जबकि सदर अवामी दबाव से बचने के लिए चे गुवेरा को मौत के घाट उतारना चाहता था। आखिर 9 अक्टूबर सन 1967 को राय ब्रेंटवेस ने मौत के अहकामात जारी कर दिए। सुबह के वक्त उसे बता दिया गया कि उसकी मौत करीब है, मगर वो मुतमईन रहा। उसने एक फौजी से तंबाकू लिया और पाइप में भरकर उसे पुरसकून अंदाज में पीने लगा। एक बोलीवियाई फौजी मारियो तेरान को हुक्म दिया गया कि वो चे गुवेरा को गोली मारेगा। इस सिपाही के 3 साथी गुवेरा के साथ लड़ाई में चंद दिन कबल ही हलाक हुए थे। मंसूबा यह बना कि गुवेरा के सर में गोली नहीं मारी जाएगी, बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में गोली मारी जाएगी, ताकि उसको जंगी मुकाबला। दोपहर के वक्त जब मारियो चे गुवेरा की झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो चे गुवेरा ने कहा कि मुझे इल्म है कि तुम मुझे मारने आए हो। उसने फौजी को उकसाया कि उसे फौरी गोली मार दे, मगर मारियो ने पहले उसके बाजू, फिर उसकी टांगों पर गोलियां मारी और आखिर में उसके सीने पर। और इस तरह 1:10 पर चे गुवेरा को कत्ल कर दिया गया। गुवेरा के हाथ काट कर अमेरिका फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए भिजवा दिए गए और उसकी लाश को ला गुवेरा गांव में नामालूम मुकाम पर दफन कर दिया गया। क्यूबा की हुकूमत ने 15 अक्टूबर को चे गुवेरा की हलाकत की तस्दीक कर दी और उसकी मौत को फौजी एजाज करार दिया। सन 1997 को बोलीविया के गांव लेगवारा से एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई, जिसमें से एक शख्स के हाथ कटे हुए थे। इसी लाश को चे गुवेरा की लाश मानकर उसकी बाकियात को एजाज के साथ क्यूबा ले जाकर दफन किया गया। क्यूबा की हुकूमत ने उसका 20 फुट बुलंद एक मुजस्मा बनवाया और उसकी जद्दोजहद को एक दीवार पर कुंदा करवा दिया। नाजरीन, मौत तो हर इंसान को आनी है, मगर कुछ लोग इंसानी महरूमियों को दूर करने के लिए और जुल्म व इस्तेसाल के खात्मे की जद्दोजहद में अपनी जान की कुर्बानी देकर अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक इनकलाबी लीडर चे गुवेरा भी था। उम्मीद है आपको हमारी ये कहावत पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।